सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। आज हम आप लोगों के बीच में कृषक सहयोगी चैनल के माध्यम से अ, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी शिवपाल सिंह जी को अपने साथ लेके आए हैं। और आज जो है दादा हमारे बताएंगे कि किस किस प्रोडक्ट में किस किस मोटे अनाज से क्या क्या बन सकता है। और जो त्रिवा मेडिकल कॉलेज में किसान बाजार में जो अन्न महोत्सव चल रहा है, भव्य अन्न महोत्सव, जो कि 3 दिन के लिए चल रहा है, उसमें कल का एक दिन हो गया है और अभी आज और कल और चलेगा। तो उसमें जो है डॉक्टर साहब के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो कि बाजरा से, ज्वार से और मोटे अनाजों से, सांबा है, इस तरह के मोटे अनाजों से जो बन के आइटम तैयार हुए हैं, उनके विषय में दादा बताएंगे। तो अब हम लोग क्यों दादा जी। जी तो ये अभी जो 15, 16, 17 3 दिन का जो महोत्सव कन्नौज में किया गया है जी यहाँ के प्रशासन द्वारा और एग्रीकल्चर के सहयोग से, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग ये जो सामान्य अनाज हैं, जो जैसे गेहूं, मक्का, इनसे हटके कुछ दूसरे अनाज पैदा करें ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और हमें नुकसान भी ना हो और एक क्रॉप रोटेशन भी बन जाए। जैसे इतनी बड़ी मक्का की फसल हमारे यहाँ होती है, तो हम ये नहीं कहते उसको एकदम कम कर दो, लेकिन धीरे धीरे कुछ पोर्शन उसका, कुछ हिस्सा उसका अगर मोटे अनाजों से रिप्लेस किया जाए तो तो एक फसल चक्र जैसा हो जाएगा। मक्के की गिरती हुई जो वो है पैदावार, वो रुक जाएगी और हमको नई नई चीज़ें भी मिलेंगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो मोटे अनाज हैं, एक तो कम समय में होते हैं, 90 दिन से 110 दिन में हो जाते हैं, तो एज ए कैच क्रॉप भी ले सकते हैं। जब भी आपका खेत 2 महीने 3 महीने के लिए खाली है, आप इसको लगा दो, भले 2 कुंटल आए, 1 कुंटल आए। दूसरे, ये पूरे अनाज गर्मियों में भी उगाए जा सकते हैं और बारिश के सीजन में भी उगाए जा सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, जो सबसे अच्छी चीज है, कि ये अनाज सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं और हमारी अपनी धरोहर है। हम ये नहीं कि कहीं हम इंग्लैंड से ला के यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको लोगों के लिए, हमारी ही अपनी धरोहर है। जब हमारे यहाँ होते थे, बुरके दादे पैदा जबकि करते थे। जो हाइब्रिड बीज हैं वो सब इधर उधर से हम सब लोग बाहर से बाहर आए, से आए हैं। इवन आपका गेहूं बाहर से आया, जी आलू बाहर से आया। इससे पहले हम लोग जो है पुराने दादा बाबा, उनसे बात करो तो ये बताएंगे, हम तो वो चटरी मटरी, जौ और चना और ये रागी, सांवा, कोदो, यही बनाते थे, यही खाते थे। समय के साथ साथ क्या हुआ कि हम लोगों में एक हीन भावना डेवलप हो गई, या बाहर से जो चीज़ें इंपोर्टेड हो गई, गेहूं आ गया, ये आ गया, तो ये समझा जाने लगा कि भाई गेहूं तो अच्छी चीज़ है, रईस आदमियों का भोजन है, और ये मोटे अनाज जो हिंदुस्तानी खा रहे हैं, ये तो बड़ा निकृष्ट आइटम है, गरीबों का भोजन है, ये हम क्यों खाएं। तो हर आदमी में एक होड़ लग गई, कंपटीशन हो गया, और हम लोग जो है वो उसके नाम पे, फैशन के नाम पे ये सब चीज़ें खाने लगे। जबकि सबसे बड़ी जो तकलीफ है ग्लूटिन, एक ग्लूटिन नाम का एक पदार्थ होता है जो गेहूं में पाया जाता है, ये शुगर को बढ़ाता है और एकदम शुगर रिलीज करता है। जबकि जितने मोटे अनाज हैं, ये खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ेगी। इवन डायबिटिक वाले लोग, जो शुगर की बीमारी वाले लोग हैं, ये पूरे अनाजों को खा सकते हैं। पहले नहीं होता था शुगर वुगर कहीं, हाँ, नहीं होता था, इसीलिए नहीं इसीलिए होता नहीं था। होता था। जी जी जी। तो इसमें होता क्या है कि शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी हमको वो ग्लूकोज चाहिए, तो ये उतना ही रिलीज करता धीरे धीरे, मतलब एकदम कन्वर्ट नहीं होता। तो मतलब जैसे उसने 2 कैलोरी ऊर्जा दी, तो हम चलने फिरने में और युद्ध हो गए। तो वो ऊर्जा, मतलब जो जो ग्लूकोज है, वो हम कंज्यूम करते रहते हैं, उसका उपयोग करते रहते हैं। जब ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा और हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो वो खून में जाएगा, पेशाब में जाएगा, बाहर निकलेगा, उसको शुगर बोलते हैं हम लोग। तो अब ये हुआ कि भाई चलो, पुराने लोगों को तो सहमत किया जा सकता कि मोटे अनाज खाओ। अब नए बच्चे आजकल जो है वो पिज्जा और बर्गर वाले, तो उनको ये लगता है कि ये तो बड़ा मोटा झोटा अनाज है, इसका क्या बढ़िया डिश बनेगा। तो भारत सरकार पिछले कई सालों से, जब से 1918 में, मतलब 2018 में जब से इसको इसका दर्जा दिया गया धान्यों का, तो पहले इसको मोटा अनाज कहा गया, फिर भूले बिसरे अनाज कहा गया, फिर ये बोले पौष्टिक अनाज कहा गया, न्यूट्री सीरियल कहा गया, कदन कहा गया। अभी लेटेस्ट इसको श्री अन्न का नाम दिया भारत सरकार ने, और योगी जी इस पे बड़ा काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे यूपी में बहुत संभावनाएं हैं, अगर ये सब अनाज यूपी में होने लगेंगे, तो कम से कम 1.5 लाख किसानों को मतलब डायरेक्ट फायदा होगा। बाकी और लोगों के लिए भी फायदा होगा, हमारा खान पान अच्छा होगा, निरोगी होंगे लोग, शुगर के मरीज कम होंगे। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि इसमें कम पानी लगता है,
वो एक फायदा होगा, तो पानी की बचत होगी। कम खाद, कम हाँ, पानी, कम कम खाद का लागत, पानी, कम कीटनाशक, तो अपने आप में ही जो है ये वो है, फायदे की सौदा ऑर्गेनिक है। है, अपने आप इसमें कोई चीज़ पड़ती नहीं है। तो इसमें आगे चलते-चलते ये हुआ कि बात वहाँ पे अटक गई कि यार इसको बच्चे खाएँ कैसे? तो इसकी जो प्रचलित जो डिशेज़ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, तो इसके तो एक तो 125 व्यंजन हैं। इसमें मतलब रसगुल्ला बना सकते हैं आप, इसका हलवा बना सकते हैं आप, इसका लड्डू बना सकते हैं, इसका पापड़ बना सकते हैं, ये ज्वार बाजरा रागी से। और मतलब कम से कम 125 इसकी रेसिपीज़ भारत सरकार ने बनाई हैं, होटलों में, बड़े-बड़े होटलों में प्रदर्शित की हैं, और उनका जो है वो प्रचार प्रसार किया है, किताब भी बनाई है। लेकिन कुछ उपलब्ध हमने हैदराबाद आईआईएमआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के तत्वावधान में यहाँ उपलब्ध कराए हैं, जो कि कन्नौज में लगातार उपलब्ध रहेंगे। तो उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, ताकि नए लड़कों को डिब्बाबंद खानों का ज़्यादा शौक है, तो डिब्बाबंद भी हमने मतलब सरकार ने बनाना शुरू कर दिया है। तो उसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये हम लोग एक कुरकुरे जैसा एक रहता प्रोडक्ट, ये नमकीन प्रोडक्ट जिसको है। टेढ़े-मेढ़े कहते हैं, हाँ, बिल्कुल टेढ़े-मेढ़े कह लो। टेढ़े-मेढ़े और तो वो ये ज्वार मुरकुल ज्वार के बने हुए, इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, ज्वार के हैं ज्वार ये। के। तो ये बिल्कुल बंद है, आप इसको कहीं आप रास्ते में ले जाओ, खाने के लिए ले जाओ, और अपने कहीं भी यूज़ करो। इवन ये ज्वार के बिस्किट है, इसके अंदर 4 प्रीमियम बिस्किट हैं, और एक-एक बिस्किट अलग-अलग पन्नी में पैक है। अभी कुछ मल्टीनेशनल कंपनियाँ इसी स्टाइल में बना रही थी, 4-4 बिस्कुट का, तो इन्होंने मतलब भारत सरकार ने भी ये काजू ज्वार बिस्किट बनाया है। इसमें एक ही बिस्कुट जो है वो 25 ग्राम का है, इसके अंदर सिर्फ 4 बिस्किट है। और आजकल जो है ये भारत सरकार का कहना है कि इसको उसमें भी दिया जाए, अपना एयरोड्रम में। ये रागी की सिमई है। बेसन की सिवइयाँ और मैदा की सिवइयाँ लोगों ने देखी होंगी। जो सिवइयाँ रहती हैं, वो मैदा की सिवइयाँ नुकसान करती हैं, और पेट के लिए जितना भी जो है मैदा है और या चीनी है या फिर जो है नमक है सफ़ेद वाला, ये तीनों सफ़ेद ज़हर की तरह से काम करते हैं। और ये जो है किसी तरह से नुकसान नहीं अब करता, ज्वार का है तो आंत में चपकेगा नहीं, चपकेगा मोटा नहीं। है, दरदरा है, बिल्कुल। ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। और ये ज्वार का पास्ता बनाया है, देखिए आप बच्चों के लिए कि आप इसका पास्ता बना लो जी। घर में रेडीमेड, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये सब उत्पाद जो है, ये रागी का पोहा है। हम लोग चावल का पोहा खाते हैं। अब हमारे डायबिटिक भाई बोलते हैं यार हमें भी पोहा खाने का मन होता है, लेकिन पोहा हम खाएं कैसे? बोले हमको अलाउड नहीं है। बोले पोहा खाइए आप, रागी का ये पोहा है। रागी के बिस्किट हैं। ये रागी के बिस्किट हैं, उधर कुकीज हैं। नहीं, अभी अभी इसमें है। ये आपका ये रागी के बिस्किट हैं, और ये भी बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छे हैं। आप लोग जब खाएँगे, और ये प्रोग्राम जितने प्रोडक्ट हम आप लोगों को यहाँ दिखा रहे सब हैं डॉक्टर साहब के माध्यम से, ये सब त्रिवा मेडिकल कॉलेज में किसान बाज़ार में आज मिलेंगे आपको। तो जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप त्रिवा मेडिकल कॉलेज आएँ, और आज भी अपना समय दें और कल भी समय दें, और ये सभी प्रोडक्ट एक बार खा के देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद उगाने लगेंगे। जी। ये ज्वार का पोहा है, ज्वार का पोहा है ये जी। ये ज्वार का पोहा है, ये भी उतना ही स्वादिष्ट और उतना बेहतर है। काला वाला। हाँ, इसको भी जो है आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और जो किसान भाई मक्का, बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न लगाना चाहते हैं, तो उनका डॉक्टर साहब वहाँ सैंपल हम लोग बांटेंगे फ्री हाँ, में। हाँ, हाँ। तो कोई किसान ऐसे इंटरेस्टेड हैं जो कि अगर स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न, जो मीठी वाली मक्का आती है जिसको एक करके। लोग पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो वो जो है हम लोग फ्री में सैंपल वितरित करेंगे। अगर कोई किसान इंटरेस्टेड है डॉक्टर साहब, तो उनको लोगों को भी हाँ, डॉक्टर बिल्कुल साहब के बिल्कुल। माध्यम से भी हम लोगों को बुला लेंगे, और आप लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आते हैं, तो हम आपको फ्री में सैंपल देंगे। मक्का आप ले जाइए, बोइए। ये ज्वार का चॉकलेट बिस्कुट है, बच्चों को चॉकलेट बिस्कुट चाहिए, तो ज्वार का चॉकलेट बिस्कुट इंटरनेशनल पैकिंग में है। इसको एफएसएसआई है, इसको आईएसआई है, कोई अच्छा तेल यूज किया गया, गवर्नमेंट की पैकिंग है, भारत सरकार का इसमें लोगो है। सब कुछ है बिल्कुल। जी, इसी तरह से ये रागी का आटा, जो लोग रागी खाना चाहते हैं, एकदम खाने में अच्छी ना लगे, तो उसको गेहूं में मिला के खाओ थोड़े दिन, बिल्कुल। तो आपको धीरे धीरे फायदा होगा। इसी तरीके से जो लोग दक्षिण भारतीय व्यंजनों में रुचि रखते हैं, तो ये इडली मिक्स है, ज्वार का इडली मिक्स, इडली बनाते हैं लोग, तो उसमें जो है वो चावल पड़ता है, तो चावल की जगह ज्वार लगाया ज्वार हुआ है। लगाएंगे। तो वो ज्वार में क्या होगा कि ज्वार की इडली बना सकते हैं। कई लोगों को चावल पसंद नहीं है, चावल का वो नहीं पसंद होता है, तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं।
ये आपका लिटिल मिलेट है, इसको हम लोग हिंदी में कुटकी कहते हैं, आप लोग बड़े भलीभांत परिचित होंगे, कुटकी। और इसको कुटकी के लिए बहुत परेशान लोग रहते थे, कल भी ये लोग कह रहे थे कि हाँ, तो कुटकी इसका हम बीज भी उपलब्ध कराएंगे। हाँ। ये छिला हुआ दाना है, इसकी खीर बड़ी सुंदर बनती। तो जो डायबिटिक भाई जिनको लगता है कि हम चावल की खीर नहीं खा सकते, आप इसकी खीर खाइए, खाइए। और इसकी खीर हम बना के खिलाएंगे लोगों को, ताकि आज स्वाद और का कल आज और कल 2 दिन दोनों दिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप आइएगा और वहाँ खाइए। ये ज्वार के मुरमुरे हैं, जैसे ज्वार का फूला हम लोग बनाते हैं ना, तो वो पॉपकॉर्न जिसे हाँ कहते हैं। पॉपकॉर्न कहते हैं। तो वो पॉपकॉर्न हमारा फट जाता है, मतलब वो क्रैक हो जाता है। इसको क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। ये उसी ज्वार में ये बादाम बिस्किट है, ज्वार में बादाम लगे हुए हैं, ज्वार का बादाम का बिस्किट है ये। हाँ। ये ज्वार के ज्वार के जो दिखाएं। मुरमुरे हम दिखाना चाहते थे, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ज्वार का मुरमुरा हमने जो देखा था पहले, वो होता था कि वो ज्वार में फूट जाता था ना पाप कर, ये बिल्कुल मखाना बन जाता है। ये देखिए, ये मखाना बिल्कुल बन मखाने की बिल्कुल तरह है और उतना, इसे हाँ खाएंगे तो बिल्कुल, स्वादिष्ट भी उतना ही है। हाँ बिल्कुल गोल दाना है और बढ़िया है, आप इसको खा सकते हैं, इसमें बिल्कुल टेस्ट भी बहुत है। बहुत सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर टेस्ट है इसका। जी। और जो है हम लोगों ने खा के देखे हैं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल मखाने की तरह लग रहा है। हाँ छोटा मखाना है, हाँ। नमकीन बिल्कुल। आप व्रत में तो नहीं खा सकते, व्रत वाली चीज नमकीन भी है, व्रत वाला नहीं है ये। नहीं, व्रत बाकी वाली चीज भी मैं दिखाऊंगा जी आपको। ये उसी में ज्वार के बिस्कुट हैं, ज्वार कुकीज। इसमें जो है ये मल्टीग्रेन आटा है, तो इसमें इसमें तीन कई तरह के आटे मिलेंगे। कई तरीके के हैं। इसमें जो है ज्वार है, बाजरा है, कुटकी है, जी। सांवा है। तो ये तो बिल्कुल आपको शुगर वालों के लिए मुफीद है। उसी तरीके से रवा है, मल्टीग्रेन रवा। जैसे आप कुछ हलवा बनाओ या आप नमकीन पोंगल या खिचड़ी बनाओ, तो आप उसका क्यों बनाओ चावल का, गेहूं का, उससे आपको थोड़ा शुगर में तकलीफ हो सकती है। तो ये मल्टीग्रेन का रवा बना दिया। ऐसे आपका जो इडली बनाते हैं, उसमें ज्वार का भी इडली बना दिया, कि ज्वार के आटे से इडली बना सकते हैं। तो ये आप लोगों को केवल दिखाने का ये मकसद है कि जो प्रोडक्ट अब हम लोग यूज करेंगे आने वाले भविष्य में, वो आप लोग फसलें तैयार करिए और उन फसलों में फ़ायदा है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है उसके, कम समय लेता है, उत्पादन अधिक आता है, खर्चा कम है और जो है उसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो डॉक्टर साहब और क्या क्या है? ये है ये आटा, ज्वार का आटा ज्वार है, का आटा है। सिर्फ ज्वार का आटा, सिर्फ बाजरे का आटा अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको पैकेट बंद। या आप ये थोड़े दिन में हम ही लोग तैयार कर लेंगे, इसमें हाँ कोई नई बिल्कुल, चीज नहीं है। जब ज्वार हम लोग पैदा कर लेंगे, बाजरा पैदा कर लेंगे, कुटकी पैदा कर लेंगे, सावा पैदा कर लेंगे, तो हम लोग खुद उसका जो है व्यंजन बना लेंगे, उसके प्रयोग करेंगे। ये वो सिमैया हैं जो ये बच्चे खाते हैं ना आजकल, वो क्या जी बोलते जी, हैं लंबे अच्छा वाले, वो मैगी, मैगी मैगी टाइप टाइप का। का ये ज्वार का नूडल्स, मैगी समझ लो, नूडल्स नूडल्स हैं ज्वार के हैं। तो ये ज्वार के मतलब ये भी ना रहे कि आपको स्वाद में मजा नहीं आए, तो ज्वार का नूडल खाओ, बूढ़ा खाए, जवान खाए, बच्चा खाए अपना। क्योंकि आजकल बच्चे जो है नूडल्स के बड़ा जो हाँ, तो शौकीन है। ये नूडल्स मिल जाएंगे ज्वार के रेडीमेड, आप अपना तेल मसाला मिर्च जो मिलाना चाहो मिलाओ और खाइए। बिल्कुल। इसके बाद में आपका ये ज्वार खिचड़ी रवा है। जिनको खिचड़ी बनानी है तो चावल की ना बना के दाल डाल लीजिए, और ज्वार का ये मोटा टुकड़ा है, मोटा टुकड़ा इसको बनाइए, बिल्कुल उससे बेहतर जो है खिचड़ी है। दलिया, दलिया टाइप के बिल्कुल हाँ दाल। दलिया दलिया हाँ दलिया जो दलिया है, बिल्कुल ये दलिया है। दलिया है, और ये खिचड़ी दलिया सब जो है कुछ। बहुत बेहतर है। अब जैसे जो आपको कड़ी खाने का मन है, अब कड़ी आप खाएंगे उससे चावल से, अब चावल आपको मना है, तो आप ज्वार का जो है दाना उबाल लीजिए और उसके साथ आप ये चीज़ें खाइए। ये ज्वार का रवा है, आप इससे भी हलवा बना सकते हैं, इससे आप रसगुल्ले बना सकते हैं, इससे आप केक बना सकते हैं, इससे आप हलवा नमकीन भी बना सकते हैं। जी जी। ये है आपका सांवा। ये आप इधर से देख लीजिए, कलर ये है सांवा, ये पैकिंग है। इसकी खीर बड़ी सुंदर बनती, कुटकी की और सांवा की। और ये सांवा में क्या है क्वालिटी है कि इसकी खीर जो है हमारे पुराणों में दिया हुआ है और हमारे बुजुर्गों को मालूम है, इसकी खीर या इसका उपयोग हम व्रत में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी चीज है, तो व्रत सबसे में भी अच्छी आप बात इसका यह है कि इसका प्रयोग व्रत में भी कर सकते हैं और हमने देखा है कि व्रत के लिए भी काफी लोग ऐसे हैं जो कि ढूंढते हैं यहाँ वहाँ, हाँ वो जो कि कुट्टू ये का मिल आटा जाए, और कुट्टू का। सिंगाड़े का आटा, उसके बिल्कुल नाम पे वो क्या मिल रहा है। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, बिल्कुल, लेकिन वो हकीकत लेकिन यही है व्रत भी खराब होता लोगों का, और कई लोगों को पेट उल्टियां होनी पेट शुरू भी खराब होता है। क्योंकि सब मिलता है उसमें। तो अपना उगाओ और अपना खाओ, दूसरों को खिलाओ, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रखो। अच्छा, और एक बड़ी चीज है कि वहाँ 15, 16, 17 3 स्टॉल जो है हमारे लगे हुए हैं। उसमें एक में ये पूरे प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, एक में हमारा एफपीओ जो है यश प्रतीक एग्री
प्रोड्यूसर कंपनी है उसके प्रोडक्ट दिखाए गए हैं, एक में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय बीज निगम के प्रोडक्ट्स हैं, उनके बीज है। उन बीजों में आपको ये जितने हमने दिखाए हैं, ये कुटकी, सांवा और रागी, इनके सबके बीज भी बीज उपलब्ध उपलब्ध है। कराए गए हैं। और चूंकि बीज 4 किलो से कम नहीं बनता, तो हमने उनको स्पेशल अनुरोध किया कि भाई 4 किलो क्यों लगाएगा आदमी 4 बीघा, तो उन्होंने 1-1 किलो में पैकिंग पैकिंग में करके ये भेजा है। सब सीड उपलब्ध कराए हैं। उसको उगाने की विधि और बहुत कम कीमत पे, सरकारी कीमत पे ये बीज उपलब्ध है। और मेरे ख्याल से ये बीज राष्ट्रीय बीज निगम के अलावा शायद अभी बाकी लोगों पे न हो। पॉपकॉर्न स्वीट कॉर्न में कई में कंपनियां आगे हैं, लेकिन इनके चीज में नहीं है। तो अभी 1-2 साल तो हमारे से ही आप ले सकते हैं, बाद में अपना बीज खुद बचा के रख सकते हैं, बिल्कुल। या हम लोग खुद ही सीड प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो इतने प्रोडक्ट दिखाए, इसका मकसद एक ही है, इनमें से जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ लोकली बन सकते हैं, इनको हम बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, तो धीरे धीरे जब इसकी उपयोगिता बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फसल बढ़ेगी, फसल बढ़ेगी तो हमारे किसान को भी लाभ होगा। और फिर दूसरे किसान जो, या दूसरी पब्लिक जो हमारे जो जुड़े हुए ज़िले हैं, हरदोई है, इटावा है, कानपुर है, तो इनमें भी इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो धीरे धीरे हम ये अनाज और इससे बने हुए पदार्थ ये बाहर दे सकते हैं। जैसे आटा, रवा, तो इन चीज़ों में कोई बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। बिस्किट और ये इंडस्ट्रीज़ के लिए हो सकता है 4-5 लाख की मशीनरी लगे, तो ये मशीनरी भी अभी फ़िलहाल कृषि विभाग उपलब्ध नहीं करा रहा, सिर्फ एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध करा रहा। लेकिन बहुत सी स्कीमें हैं जिनमें ये मशीनरी भी कम दाम में उपलब्ध कराई जा सकती है, या इस पर भी छूट दी जा सकती है, यहाँ के प्रशासन से अगर रिक्वेस्ट की जाए। बिल्कुल। और ये मशीनरी कोयम्बतूर में बन रही हैं और हैदराबाद में बन रही हैं, तो ये धीरे धीरे 1-2 पीस हम ला के यहाँ इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, दिखाएंगे लोगों को। अगर लगे कि ये छोटी मशीन है, 1,50,000 रुपये में हम ये छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं, तो उद्योग शुरू किया जा सकता है। बिजनेस तीसरी भी सबसे बन बड़ी जाए। चीज़ क्या है कि जो युवा किसान जो IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद जाना चाहते हैं, वो अपने विभाग से कृषि विभाग से संपर्क करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने कल एक वार्ता में बोला था कि कुछ लोग जो जाना चाहते हैं उनको हम हैदराबाद प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। वहाँ ये विधियों कैसे कैसे ये बिस्किट, नमकीन और पापड़ और रोटी बनाई जाती है सिखाई जाएगी। वहाँ रहने की, रुकने की हॉस्टल है, प्रशिक्षण कार्यशाला है, आपको बिल्कुल लाइव मतलब बनवाया जाएगा आपसे, आप बना के खाइए और देखिए। उसमें हमें अगर छोटा मोटा कोई अंतर या कोई चेंज करना पड़ा अपने स्वाद के अनुसार, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ आके। तो ये करके हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से जो वो है कि हमारी जो है किसानों की आय बढ़े और मोटा अनाज खाएं, हमारी सेहत बढ़े, इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय ने जो ये पहल की है और कृषि विभाग ने जी तोड़ मेहनत की है, तो मैं अपनी संस्था की तरफ से सभी किसान भाइयों की तरफ से उनको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी जागरूकता हमारे प्रदेश में फैलाई जा रही है, जिसका हम अकेले नहीं, हमारी आगे आने वाली संतानें, हमारे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएंगे, लोग सेहतमंद होंगे। और उसके लिए ये आज के मैनेजमेंट को दुआ करेंगे कि ये इनिशिएटिव फलाने आदमी ने फला दिन शुरू किया था। धन्यवाद। नमस्कार।